गुप्त स्थान पर यूक्रेनी सैनिक छिपे हुए हैं। ये तस्वीरें भी आ रही हैं। रूसी सेना पर हमले की भी तस्वीरें आ रही हैं, यानी यूक्रेन की सेना भी। क्योंकि देखिए, ये कोई बॉर्डर पर जंग नहीं लड़ी जा रही है कि किसी दो मुल्क के बॉर्डर पर एक जंग लड़ी जा रही है। ये एक ऐसी जंग है जो शहरों में पहुंच रही है, और वहां पर पहुंचते पहुंचते रूस की सेना को यूक्रेन की सेना भी तत्पर है, तैयार है, उन्हें ज्यादा मौका मिल रहा है, और इसीलिए वो भी इस तरह से ऑफेंसिव अपना कर पा रहे हैं, आक्रमण कर पा रहे हैं, हमला बोल पा रहे हैं। रूसी सैनिकों को कई जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको शहर दर शहर दिखा रहे हैं, जहां पर यूक्रेन की सेना भी कई जगहों पर छिपी हुई है, घात लगाए बैठी है। रूस की सेना पहुंचती है, उन पर हमला करते हैं, उनके एयरजेट्स को उड़ा रहे हैं। ये देखिए, चर्निहिव में ये वही तस्वीर है, और कहीं पर फाइटर जेट्स वो रशिया की गिरा रहे हैं, कहीं पर आग की लपटें धू धू कर जल रही हैं। क्योंकि चर्निहिव से लेकर मारियुपोल हो, खार्किव से लेकर कीव, अभी तक कीव पर वैसा ऑफेंसिव नहीं हुआ है जैसा बाकी शहरों पर है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं पर मच रही है तो वो मारियुपोल है, चर्निहिव है, खार्किव है। ओडेसा में भी कई जगहों पर बमबारी हुई है। कुल मिलाकर यही वो इलाके हैं जहां पर ये जंग लेकर रूस की सेना पहुंच रही है। एक बार फिर से अगर इस पूरी रणनीति को आपको समझाएं तो देखिए, दो मुल्कों के बीच में किसी सरहद की एक जगह पर प्लेस ऑफ वॉर नहीं है जहां पर ये जंग लड़ी जा रही है। ये जंग रूस लेकर शहरों में पहुंच रहा है, ये शहरों पर हमले हो रहे हैं, उसके आसपास के इलाकों पर हमले हो रहे हैं। और कीव में, जब आप राजधानी कीव पर कब्जे की जंग बात करते हैं, तो कीव पर वो सीधा शहर पर नहीं, आसपास के कस्बों पर पहले हमला कर रहे हैं। विशंबर दयाल जी, 11 दिन से पुतिन की रणनीति को डिकोड करते करते अब हम इस मकाम पर पहुंचे हैं जहां हम ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन की सेना भी फाइट बैक कर रही है। अस्तित्व मिटा दूंगा यूक्रेन का, ये धमकी दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। वो ये कह रहे हैं कि नेटो मुल्क ये जो नो एयर स्पेस जोन करने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, या फिर जो प्रतिबंध भी लगा रहे हैं उसे भी वॉर से जुड़ा हुआ माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए अंजना, प्रेसिडेंट पुतिन और रशिया की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है कि अगर नाटो इस युद्ध में किसी प्रकार से इंटरफेयर करेगा तो ये युद्ध बड़ा रूप लेगा, और बड़ा रूप लेने से पहले वो नाटो को भी खतरा हो जाएगा। तो वो नाटो को धमकी दे रहे हैं, इससे बिल्कुल दूर रहें। और नाटो दूर भी है अब तक। नाटो, मैं नहीं समझता किसी किस्म का आगे बढ़ेगा। नाटो क्या कर रहा है सर? नेटो क्या कर रहा है? जरा इस पर भी बातचीत हो जाएगी। एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए। नेटो क्या कर रहा है? वो पुतिन को भी उकसाते हैं, वो जेलेंस्की को भी उकसाते हैं, जेलेंस्की भी उन पर गुस्सा होते हैं बीच बीच में। वो कहते हैं कि भाई आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। क्योंकि नाटो सिर्फ शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है, नाटो सिर्फ जो है वो एक धीरज बढ़ाने की बात कर रहा है ना उसकी वजह से। पर लेकिन नाटो कुछ ग्राउंड पर तो कुछ भी नहीं किया उसकी मदद करने के लिए 11 दिन में। और प्रेसिडेंट पुतिन उकसते नहीं है ऐसे कि वो उकसाते हैं उनको। आप जंग में अपने देश को झोंकना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाकी यूक्रेन को पूरी तरह से आपने झोंक दिया है। क्योंकि अगर आप झोंकेंगे तो आपकी भी तबाही होगी ना। देखिए, पोलैंड है, चेक है, स्लोवाकिया है, बड़ी सॉफ्ट कंट्रीज हैं, हंगरी है, ये बहुत सॉफ्ट कंट्रीज हैं अंजना। इन्होंने लड़ाई सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं लड़ी थी, 2 बार ऊपर नीचे इनके सेना निकल गई थी, रौंद गई थी। ये मुल्क लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और ये बिल्कुल किसी जंग में नहीं जाएंगे। हाँ। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, बार बार हम कह रहे, देखिए ये हमारी अब बिल्कुल क्लियर सी हो रही है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, हाँ। उन पर रशिया बिल्कुल क्लियर करना चाहता है, खासकर सदर्न बॉर्डर को, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो डोनेट्स्क का रीजन है, उससे वो चाहता है कि क्रीमिया तक और ओडेसा तक बिल्कुल एक हरी पट्टी हो जहां सिर्फ रशियन प्रभाव हो और रशियन प्रभाव के लोग जो है वहां रहते हो। इस एरिए पर पूरी तवज्जो है। और खार्किव में आज इतना घमासान युद्ध नहीं है। एक बात मैं आपकी मानता हूं कि देखिए, 11वें दिन अब चेरनीव और सुमी, जो बिल्कुल उनके बॉर्डर के पास थे, नॉर्थ बॉर्डर के पास थे, लड़ाई 2-3 दिन से वहां गंभीर हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो स्ट्रैटेजी है, वेल प्लान स्ट्रैटेजी है, उसको रियली कोई डिकोड नहीं कर पाया। पहले दिन से हम कीव की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, और छोटे शहरों को शुरू में वो एक स्पष्ट सी बात आ रही है कि एक नए युद्ध, अभी राजेश से भी जब बात कर रहे थे, एक नया युद्ध इमर्ज कर रहा है।